एक मंदिर जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, जहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन अगर उसे चढ़ावे को लेकर सीसीटीवी फुटेज सवाल खड़े करते, हिडन कैमरा से कथित इनपुट सामने आए और जांच में दावा किया जाए कि सिर्फ 29 दिनों के अंदर लगभग 70 कथित घटनाएं चिंतित हुई है, तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम और भरोसे का बन जाता है। क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाएं थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और आखिर सीसीटीवी ने ऐसा क्या दिखाया जिसके बाद जांच एजेंसी हरकत में आ गई? आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले की पूरी सच्चाई को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। एक ऐसा मामला जिसने सिर्फ देश की सुर्खियां ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की तह तक। अब सीधे चलते हैं उस शुरुआती बिंदु पर जहां इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मानी जा रही है। राम मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और दान पात्रों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चढ़ावे की नियमित गिनती के दौरान कुछ अनियमितताओं की आशंका सामने आई। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की ओर से शिकायत की गई और विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में ये मामला एक सामान्य प्रशासनिक जांच जैसा लग रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी। जांच एजेंसियों ने कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से समीक्षा की। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संगीन गतिविधियों ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया। इसी दौरान हिडन कैमरे से जुड़े इनपुट की भी चर्चा सामने आई, जिसने जांच को एक नई दिशा दी। इसके बाद एक एक कर कई लोगों से पूछताछ शुरू हुई और मामला धीरे धीरे गंभीर होता गया। इस पूरे मामले ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 3 महीने के सीसीटीवी रिकॉर्ड की जांच में 29 दिनों के भीतर करीब 70 कथित घटनाएं चिन्हित की गई। अगर ये दावा जांच में आगे भी सही साबित होता है तो ये किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि लंबे समय तक चले कथित अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने बाद ही सामने आएगा। अब जांच से घटनाओं तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि क्या इसमें शामिल लोगों के बीच कोई आपसी संबंध या नेटवर्क था। क्या ये अलग अलग घटनाएं थी? क्या किसी संगठित पैटर्न का हिस्सा? इसका जवाब अभी जांच के दायरे में है। जांच के दौरान लगभग 69.85 लाख रिकवरी की बात सामने आई। इसके साथ ही कुछ गिरफ्तारियों की भी पुष्टि रिपोर्ट सामने आई। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबर ने इस मामले की और चर्चा में ला दिया। हालांकि किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच और अदालत के फैसले के बाद ही होता है। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का है। क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम और मजबूत किया जाएगा? क्या दान प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी? और क्या इस पूरी जांच की विस्तृत रिपोर्ट जनता के सामने आएगी? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के दायरे में है और कई पहलुओं पर काम जारी है। हमारा उद्देश्य केवल अब तक सामने आई रिपोर्ट्स और तथ्यों को सरल तरीके से आपके सामने रखना है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं साक्षी, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।